तो रिसेंटली MS धोनी की वो पॉडकास्ट आपने जरूर सुनी होगी, डोंट डू ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें वो यंगस्टर को पॉइंट करके बता रहे थे, ऑल द प्रोफेशनल ट्रेडर्स यस दे विल कीप ट्रेडिंग। जो यंगस्टर्स हैं प्लीज FNO में मत घुसना, निकालना मुश्किल हो जाएगा। आज हम FNO टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो ट्रेडिंग तो है बट वीडियो का एसेंस बिल्कुल उल्टा है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। हमें पता है आप में से कुछ लोग हमें गाली देने जा रहे होंगे और थाला को तो दे चुके हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या लेके आ गए, जब पूरी दुनिया ऑप्शन ट्रेडिंग करने में लगी हुई है और तुम मना कर रहे हो। जी हाँ, हम मना कर रहे हैं और वीडियो के एंड तक आप भी मना करोगे। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और हमारी टीम के रिसर्च का कंक्लूजन बोल रहा है। और हमारी रिसर्च के हिसाब से आज की एडवांस AI भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने में फेल हो जाती है। हाँ, वही AI जो हाल ही में कई फील्ड में ह्यूमन से भी आगे बढ़ चुकी है। और हमारा मोटिव लोगों को जागरूक करना और अपना कीमती पैसा ना लगा दे उसके लिए एफर्ट्स लगाना है। और आज ये भी एक्सपोज करेंगे कि बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल ये क्यों नहीं बताती। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, जिसमें हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है, क्यों लोग इसे पैसा कमाने का एक कुआं मान चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रियलिस्टिक फैक्ट्स जो आपकी आंखें खोल देगा। और जैसा कि मैंने क्यों कहा AI भी ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है, जिससे आपको 50% तो यहीं से पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पूरी शेयर मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करती है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर शेयर हो, IPO लिस्टिंग हो या कुछ और हो। ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग भी ऐसे ही वर्क करता है। तो इसे एक बैंक निफ्टी के एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें आप अभी कॉल एंड पुट के बायर्स और सेलर्स को भूल जाइए और सिर्फ बैंक निफ्टी की करंट प्राइस देखिए। मानिए अभी टाइम हुआ है 10 AM और बैंक निफ्टी चल रही है 50,000 पर। और जैसा कि मैंने कहा, प्राइस डिपेंड करती है सप्लाई एंड डिमांड पर। और अभी एग्जैक्ट 10 AM को 10 लोग ऐसे हैं जो सेल करना चाहते हैं और 15 लोग बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय सेलर से ज्यादा है, तो भी सप्लाई से ज्यादा डिमांड ज्यादा है। तो क्या होगा, बैंक निफ्टी की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है। और अगर सेम केस में ठीक 10 AM को सेलर ज्यादा होते और बायर्स कम होते तो डिमांड कम होने के कारण बैंक निफ्टी गिर सकती थी। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए, ये बायर्स एंड सेलर्स क्यों है। हाँ, सही सोचा, ये हमारी तरह ही ट्रेडर है जो अपने डीमैट अकाउंट से बोली लगा रहे हैं। और ये सब कब हो रहा है, 10 AM को, राइट। टाइम तो 9:15 से 3:30 के बीच में कोई भी हो सकता है और हर एक टाइम में बायर्स एंड सेलर्स का नंबर कोई भी हो सकता है। तो सोचिए, आप, मैं और दुनिया की कोई भी ताकत फ्यूचर का पता लगा सकती है कि इस फिक्स टाइम में इतने ही बायर्स और इतने ही सेलर्स होंगे और वो यही एक्स प्राइस से बेच और खरीद रहे होंगे। जी हाँ, अगर कोई ये पता लगा सके तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में राजा बन जाएगा। और मेरे दोस्तों, कोई भी ये पता नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बायर्स और सेलर्स हमारे जैसे लोग ही है। और आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये पता नहीं लगा सके कि हमारा दिमाग कैसा काम करता है। तो हम कैसे पता लगाए कि इस टाइम पर कितने लोग खरीदेंगे या बेचेंगे। एग्जांपल देखें तो दोपहर को हजारों लोग ऐसे होंगे कि सोच रहे होगा कि अभी मैं बाय और सेल करता हूँ, तो मम्मी ने खाने के लिए बुला लिए तो रहने देते और बाद में करने का सोचते हैं। तो इस केस में भी बायर्स एंड सेलर बदल गए ना। बस यही सिंपल सी बात है कि क्यों हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कोई बड़ा आदमी मैनिपुलेट जरूर कर सकता है, पर उसके लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। और ऊपर जो हमने देखा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है, वो इजी रखा था क्योंकि सबको वो जल्दी समझ में आ जाए। एक्चुअल में प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि उधर कॉल पुट आता है, दोनों में ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स भी तो है। तो वो सारी कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर रखी है और उसका असर भी वैसा ही है जैसा हमने आगे देखा। भी हम आगे जानेंगे कि बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल ये क्यों नहीं बताती, लोग क्यों फंस जाते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये बड़ी इसलिए हुई क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ कंटेंट ही ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड होते हैं और इसी की वजह से इन्हें इतने व्यूज और सब्सक्राइबर्स आते हैं। कोई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मरेगा भाई। पर फिकर नोट, ये काम हम कर देंगे क्योंकि एट द एंड सब्सक्राइबर से ज्यादा हमें उस लोगों का सपोर्ट चाहिए तो रियलिटी के बेसिस पर चलना चाहते हैं, ना कि किसी की परछाई में। तो अब कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग से क्यों अट्रैक्ट होते हैं, इसका सीधा जवाब है दिखावा। सोशल मीडिया एंड हमारे आजू बाजू वालों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप बहुत अमीर बनोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, लड़की आपके इशारों पे नाचेगी और आपको कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। पर ये आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी देखे तो, पर उस सोशल मीडिया वालों के पास गाड़ियां तो क्या, 2 वक्त की खाने की रोटी का भी टैलेंट नहीं होता। और दूसरा रीजन है हमारे दोस्त जो बड़े बड़े टेर पाने के बाद प्लस में गया है, वो तो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, पर रियलिटी में कितना नुकसान हुआ है वो नहीं दिखाते। तो इस चीजों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दूर से देखा तो सनी लियोन खड़ी हुई थी, पास जाकर देखा तो चौवन्नी पड़ी हुई थी। ये तो हुई रियलिटी, पर जो मैं अब बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा, जो है AI के बारे में। देखिए, पर्सनली मैं खुद AI की फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इसके आज और फ्यूचर के पोटेंशियल से वाकिफ हूँ। और मैंने कुछ 6 महीने लगा दिए कि सबसे एडवांस AI का यूज करके कुछ ऐसा बना दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग मेरी गुलाम बन जाए। पर नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, AI भी यहाँ पे फेल हो गई। आप ही सोचिए, पूरे वर्ल्ड में AI से रिलेटेड कितनी कंपनी है, तो वही ना कुछ ऐसा बना दे जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करके उन्हें ही फायदा कराए। पर यहाँ पे AI भी फेल है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स। आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि सेबी ने कोई रिपोर्ट बाहर निकाला जिसके मुताबिक 93% लोगों ने एवरेज 2 लाख का नुकसान किया है और वो प्रॉफिट वाले 7% भी फिक्स लोग नहीं है, वो रैंडम है जो तुक्के से प्रॉफिट में आ गए हैं। और गवर्नमेंट भी इसी कारण से नए नियम ला रही है जिससे हमारी युवा पीढ़ी इससे दूर रहे, अपना कीमती समय और पैसा कहीं और लगाए। सो दैट्स इट।
आई होप कि मैं आपको कन्विंस करने में सफल रहा हूँ कि क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग खतरनाक एंड अनप्रेडिक्टेबल है और हाँ लोग करके ही सीखते हैं और इसी से ट्रेडिंग के कई स्ट्रेटजीज एंड इंडिकेटर्स आए हैं जो पास्ट के हिसाब से चलते हैं और कभी चल भी जाते हैं पर जैसा कि आपने सुना पास्ट के हिसाब से और कहावत है इतिहास हमेशा दोहराता है पर इसे कहावत ही रहने देना चाहिए पर इसे इंस्पायर होकर पैसे तो नहीं गवा सकते ना तो आपको होगा कि और क्या करें कंपनी का अच्छे से एनालिसिस करके शेयर ले लो नहीं तो आजकल का हॉट टॉपिक आईपीओ अप्लाई करो एंड अगर एनालिसिस में तफलीक है तो डोंट वरी हम है ना हमारी वीडियोस देख लो सो दैट्स इट अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करके अपने ट्रेडर दोस्त को भी जागरूक करें हम इसी तरह शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं और आपके लिए बेस्ट क्या है वो सजेस्ट करते हैं क्योंकि एट द एंड सभी को पैसा कमाना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई विश यू ग्रो वेल।